Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, Professor in the Department of Agronomy at G.B. Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the harmful or adverse effect of excess application of nitrogen in crops? We apply urea as a nitrogen fertilizer and we do not consider what is the exact amount, and we apply excess amount of urea. Actually, urea is highly soluble in water and it gives quick response. So after application of urea, nitrogen availability is increased and plant height is increased and leaf color become green, and it seems that it is working very good. तो जब हम यूरिया डालते हैं क्रॉप में तो इसमें जो नाइट्रोजन रिलीज होती है बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है, और उसका इम्पैक्ट जो है प्लांट्स पे, क्रॉप पे बहुत जल्दी आता है, उसका कलर ग्रीन हो जाता है, प्लांट हाइट बढ़ने लगती है, तो हमें लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये काम अच्छा कर रहा है, लेकिन ये जो एक्सेस हम कर रहे हैं मोर देन रिक्वायरमेंट, एक्सेस हम उसको बोलेंगे जो मोर देन रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमें देना है, लेकिन हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा दे रहे हैं, देन इट इज़ हार्मफुल। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इट शुड बी नोन। किस क्रॉप के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। और नाइट्रोजन का सोर्स यूरिया ही है, जो हम यूरिया टॉप ड्रेसिंग करते हैं अपनी कंट्री में, इंडिया में ये मेजर सोर्स है। और भी सोर्स हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस क्रॉप की क्या रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, और हम उसको यूरिया के थ्रू कैलकुलेट करके कितनी अमाउंट उसे दें। जनरली होता क्या है कि हम इग्नोर कर देते हैं एंड वी जस्ट अप्लाई यूरिया अकॉर्डिंग टू क्रॉप परफॉर्मेंस, कि क्रॉप कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। अगर क्रॉप ग्रीन होती जा रही है तो हम और यूरिया डालते हैं, क्रॉप डालने के बाद और बड़ी हो गई तो हम और यूरिया डालते हैं। तो उसके बड़े हार्मफुल इफेक्ट हैं। दिस इज़ नॉट हेल्दी प्रैक्टिस, इससे हमारा वेस्टेज होती है। और जो एक्सेस इफेक्ट है नाइट्रोजन के, उसको हम बात करें तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट है एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। सो बहुत हार्म है अगर हम एक्सेस नाइट्रोजन दे रहे हैं। I can say that this excess nitrogen has very harmful effect on plants. अब ये क्या हार्मफुल इफेक्ट है इसको हमें समझना पड़ेगा, कैसे होते हैं ये हार्मफुल इफेक्ट। देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटोप्लाज्म। ये सबसे पहले ये प्रोटोप्लाज्म के लिए चाहिए, प्रोटोप्लाज्म से सेल बनेगा। डीएनए के लिए चाहिए, अगर हम उसकी बात करें आरएनए जो बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड, वो चाहिए। तो इन सब से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सेल डिवीजन, और जैसे ही सेल डिवीजन होगा क्या होगा, प्लांट हाइट बढ़ेगी। तो एक तो हमें ये नजर आता है व्हेन वी अप्लाई नाइट्रोजन देन देयर इज ए प्लांट हाइट, प्लांट हाइट के साथ टिलरिंग, टिलर्स ज़्यादा निकलेंगे। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग होगी, अगर वो जैसे मस्टर्ड क्रॉप है देन ब्रांचिंग, वीट है तो टिलरिंग, और प्लांट हाइट तो सभी में बढ़ेगी। तो ये इफेक्ट हमें नजर आएंगे। लीफ जो है, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ेंगी, लीफ साइज बढ़ेगा, क्योंकि सेल डिवीजन से ही लीफ बढ़ती हैं। नंबर ऑफ लीव्स बढ़ेंगे, लीफ एरिया बढ़ेगा। तो ये तो इसका ठीक है, ये इफेक्ट सही है। बट दूसरा, अगर हम इसको ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, ये प्लांट हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब जैसे ही प्लांट हाइट बढ़ेगी, मान लीजिए प्लांट हाइट नॉर्मली इतनी, प्लांट की इतनी प्लांट हाइट है नॉर्मली, और जैसे ही हम इसको एक्सेस नाइट्रोजन देते हैं तो एकदम से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो रूट है वो तो नहीं बढ़ी उतनी ज़्यादा इन रिस्पॉन्स टू दिस। दैट्स वाई प्लांट की क्या हो जाएगी, लॉजिंग हो जाएगी। तो ये करेगा लॉजिंग। सबसे पहले जो हार्मफुल इफेक्ट आएगा वो आएगा लॉजिंग पे, बिकॉज ऑफ एक्सेस प्लांट हाइट, वेरी हाई, मोर प्लांट हाइट, बहुत ज़्यादा प्लांट हाइट होगी, लॉजिंग होगी। तो जो वीट में या मेज में या राइस में हम जो देखते हैं कि क्रॉप की लॉजिंग हो जाती है हवा चलने पे या बारिश होने पे, दिस इज ड्यू टू पुअर रूट डेवलपमेंट एंड एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ। एक्चुअली जो नाइट्रोजन से होता है, रूट पे इम्पैक्ट कम आता है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो जो लीफ है, ये प्लांट हाइट बढ़ गई, इनका लोड ज़्यादा हो गया ऊपर ज़मीन से ऊपर, और रूट्स उतनी बड़ी नहीं, तो क्या वो हवा चलने पे वो लॉजिंग हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो कोई भी क्रॉप है, चाहे शुगर केन है, और टॉल क्रॉप में तो बहुत ही इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो इसलिए जो सबसे पहला इफेक्ट ये आ रहा है वो लॉजिंग का आएगा। दूसरा, जो ये सेल डिवीजन के सारे इम्पैक्ट हैं, ये दूसरा क्या है, ये क्लोरोफिल में इन्वॉल्व है, क्लोरोफिल बनता है। क्लोरोफिल के लिए नाइट्रोजन चाहिए, और इस क्लोरोफिल से क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। अब हम जो नाइट्रोजन डालते हैं, व्हेन वी अप्लाई देयर इज अ मोर डार्कर ग्रीन कलर। व्हाई? बिकॉज देयर इज मोर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ तो सही है, ठीक है, हम नाइट्रोजन डाली, क्लोरोफिल बना और फोटोसिंथेसिस होगी, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द प्लांट, मोर फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो जितनी क्लोरोफिल बनी नहीं है उतनी तो बनेगी, उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी, वो मेटाबलाइज नहीं हो पाएगी, वो एमाइड के फॉर्म में रहेगी, एमाइन से फॉर्म में रहेगी, अमीनो एसिड में रहेगी, वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो सॉल्युबल जब बढ़ेगी तो जो सॉल्युबल नाइट्रोजन हो जाएगी, ये सॉल्युबल जब नाइट्रोजन बढ़ेगा,
तो इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन किसको चाहिए, इंसेक्ट्स को भी चाहिए, डिसीज, इंसेक्ट डिसीज, फंगस, बैक्टीरिया, ऑल रिक्वायर नाइट्रोजन। तो ये चीज़ सॉल्युबल नाइट्रोजन इसके अंदर बढ़ेगी तो इनसे डिसीज ज़्यादा आएंगी, इंसेक्ट्स ज़्यादा आएंगे। तो ये एक बड़ा होता है कि हम जब यूरिया डालते हैं या एक्सेस नाइट्रोजन डालते हैं तो उसके अंदर डिसीज और इंसेक्ट ज़्यादा होने लगेंगे। डार्कर ग्रीन कलर हो रहा है, नो डाउट, लेकिन एक लेवल होने के बाद वो नाइट्रोजन क्लोरोफिल में नहीं बनाएगी क्योंकि उसकी सैचुरेट कर देगी। उसके बाद ये सॉल्युबल फॉर्म में आने लगेगी, प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी ज़्यादा, क्योंकि प्रोटीन्स बनने के लिए एंजाइम चाहिए, पर्टिकुलर डेफिनेट अमाउंट में ही एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम तो बढ़ेंगे नहीं जिससे कि प्रोटीन बने, लेकिन ये सॉल्युबल नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगी तो डिसीज, इंसेक्ट। तो अब देखिए लॉजिंग भी हो गई, क्रॉप भी गिर गई, डिसीज भी आ गई, इंसेक्ट्स भी आए। दूसरा, ये जो नाइट्रोजन है इस प्रोटोप्लाज्म में जो रहेगी और एक्सेस रहेगी तो इससे क्या होगा, सकुलेंसी बढ़ती है। सकुलेंसी मतलब यह है कि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, सकुलेंट रहेंगे प्लांट, तो उससे भी लॉजिंग होगी और इंसेक्ट भी बढ़ेंगे। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा बन गया है, सॉल्युबल नाइट्रोजन है, तो उसके अंदर ड्राई मैटर प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुआ नहीं है, सकुलेंसी है, तुरंत नीचे गिरेंगे प्लांट्स। और वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो फंगस, बैक्टीरिया, क्योंकि इनको भी मॉइस्चर चाहिए, तो वो सकुलेंसी से, एक्सेस नाइट्रोजन से ये लॉजिंग भी होगी और डिसीज, इंसेक्ट भी आएंगे। तो ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और उसमें हम देखें, अगर पल्सेस में देखें, हम पल्स लेग्यूम क्रॉस में देखें, वेदर इट इज़ मूंग बीन, काउपी, उड़द बीन, ग्राम चिकपी, लेंटिल, मसूर, चना, जो भी हम देखें, उड़द, मूंग, जो भी देखें, इसमें क्या होता है कि इसमें इंडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, मतलब पत्तियां भी आती हैं, फूल भी आता रहता है। तो अगर हम नाइट्रोजन ज़्यादा पड़ गई, यूरिया ज़्यादा चली गई, तो क्या होता रहेगा कि लेग्यूम की ग्रोथ होती रहेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी और फ्लावर भी आता रहेगा। जैसे मेज, वीट, राइस है, इसमें एक बार फ्लावरिंग होने के बाद लीफ नहीं आती है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट प्लांट। लेकिन ये जो लेग्यूम प्लांट होते हैं इनकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, जिसमें क्या होता है, फूल भी आता रहता है, पौड़ी बनती रहती है, पत्ती भी बनती रहती है। अब जैसे ही एक्सेस नाइट्रोजन डालेंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ तो कंटिन्यू रहेगी, और लेकिन जो फ्लावर हैं उसको सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होने से कार्बोहाइड्रेट इस तरफ ट्रांसलोकेट नहीं होंगे, फ्लावर से पॉड भी नहीं बनेंगे, और जो बनेंगे वो नीचे उनकी शेडिंग हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, या कहेंगे हम ड्रॉपिंग हो जाती है या शेडिंग हो जाती है। तो पल्स में, चिकपी में, उड़द में, मूंग में फूल आता है और वो झड़ जाता है, पॉड्स आती हैं, झड़ जाती हैं, क्योंकि उसमें एक्सेस नाइट्रोजन हो गई है, और हमें क्रॉप बहुत अच्छी नजर आएगी, लीफ ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन फोटोसिंथेट्स वहाँ ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएंगे, फोटोसिंथेट्स उसकी ग्रोथ में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक्सेस नाइट्रोजन हो रही है। एक्सेस नाइट्रोजन होते सेल डिवीजन होगा तो लीफ बढ़ेगी, लेकिन फ्लावर की तरफ फोटोसिंथेट्स नहीं जा पाएंगे, फोटोसिंथेट्स लीफ में ही रह जाएंगे। जब इसको फोटोसिंथेट्स नहीं मिलेंगे फ्लावर और पॉट को, तो उनकी शेडिंग होगी, उस कारण से उसकी ईल्ड भी डाउन हो जाएगी। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है। मैच्योरिटी भी लेट होगी, मैच्योरिटी डिले हो जाएगी। मैच्योरिटी इसलिए डिले होगी क्योंकि सेल डिवीजन कंटिन्यू हो रहा है, तो इससे जो होगा मैच्योरिटी डिले करेगा, मतलब ज़्यादा समय तक उसमें सेल डिवीजन होता रहेगा, प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी, तो मैच्योरिटी भी डेफिनेटली डिले हो जाएगी। जो क्रॉप 120 दिन में मैच्योर होनी चाहिए थी, वो 130 डेज में होगी, 130 दिन में होगी, 135 दिन में होगी। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेस जो इम्पैक्ट आते हैं। तो ये जो अगर हम देखें तो सब बहुत हमें नज़र आता है, ये लॉजिंग की प्रॉब्लम सभी क्रॉप्स में है, डिसीज, इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम ये सभी क्रॉप में है, लेकिन फ्लावर पॉड वाली जो है पर्टिकुलरली पल्सेस में है, तो केयरफुल एप्लीकेशन करना चाहिए। पल्सेस में अगर हम कोई चना उगा रहे हैं, मसूर उगा रहे हैं, तो ऐसे इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि इसमें राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है। मान लीजिए हमने यूरिया डाल दी तो वो एक्सेस नाइट्रोजन हो गई उसके लिए, तो हार्मफुल इफेक्ट करेगा। तो ये प्रॉब्लम आती हैं, मैच्योरिटी डिले हो जाएगी। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए नाइट्रोजन एप्लीकेशन में। कभी भी आप ये ना सोचें कि यूरिया डालते ही ग्रीन कलर हो गया, वो ग्रीन कलर एक लेवल के बाद कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेट्स वहीं रहेंगे, फर्दर ट्रांसलोकेट नहीं हो पाएंगे, लॉजिंग हो जाएगी, जो ग्रोथ हुई थी वो भी गिर जाएगी। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है एक्सेस नाइट्रोजन का, और ये इस कारण से होता है बिकॉज वी डू नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड अकॉर्डिंगली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिया। तो कितनी नाइट्रोजन है, कितनी यूरिया, ये हमको पता होना चाहिए। जितनी भी नाइट्रोजन हमें चाहिए और इसके लिए हमें कितनी यूरिया चाहिए, इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। नाइट्रोजन को हम 2.17 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, पता ही है हमें ये। तो अगर हमको पता अब 100/46 की वैल्यू 2.17 आती है। जितनी नाइट्रोजन चाहिए, आप नाइट्रोजन को अगर 2.17 से मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा कि हमें कितनी यूरिया चाहिए।
अब उसको आप निकाल लीजिए, 120 kg नाइट्रोजन चाहिए पर हेक्टर, तो आप उसको 2.17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हमको बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट से ही हमको कैलकुलेट करना चाहिए और डालना चाहिए, अदरवाइज देयर आर सेवरल एडवर्स इफेक्ट ऑन क्रॉप। तो ये मैंने आपको मेजर बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटीन, जो है प्रॉपर प्रोटीन नहीं बन पाती हैं, सॉल्युबल रहती हैं। तो ये बड़े हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमको एक्सेस नहीं करना चाहिए, हमको जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो नाइट्रोजन की पता होनी चाहिए। हर क्रॉप की रिकमेंडेशन अलग अलग एरिया की अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें नाइट्रोजन अप्लाई करना चाहिए, चाहे कोई सा भी फर्टिलाइजर हो। वैसे तो यूरिया से हम करते हैं, तो यूरिया निकालने के लिए हम 2.17 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम यूरिया के अमाउंट को जान सकते हैं। तो ऑलवेज अप्लाई नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू द क्रॉप रिक्वायरमेंट, अदरवाइज देयर विल बी सेवरल हार्मफुल इफेक्ट ऑन क्रॉप्स एंड डेफिनेटली यील्ड इज रिड्यूस्ड। तो हमको जो है नुकसान हो जाएगा, यील्ड बढ़ेगी नहीं और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा फर्टिलाइजर पे, यील्ड कम हो जाएगी, तो नुकसान होगा, बेनिफिट कम होगा। सो ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दी नाइट्रोजन एप्लीकेशन। Thank you very much.